शीर्षक समुंदर का सच। रात का समय था। गहरा समुंदर शांत दिख रहा था, लेकिन उसके अंदर कई राज छुपे थे। भारतीय तट से करीब 50 किलोमीटर दूर एक बड़ा जहाज धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। जहाज का नाम था सागर वीर। बाहर से ये एक सामान्य मालवाहक जहाज लगता था, लेकिन अंदर कुछ और ही खेल चल रहा था। इस जहाज पर काम करने वाला एक युवक था, अमित। वो एक साधारण कर्मचारी था, लेकिन उसकी आंखें बहुत तेज थीं। उसे कुछ दिनों से जहाज पर अजीब हरकतें नजर आ रही थीं। रात के समय कुछ लोग चोरी छिपे एक कमरे में जाते, भारी बक्से लाते और फिर गायब हो जाते। एक रात अमित ने हिम्मत की और उन लोगों का पीछा किया। उसने देखा कि बक्सों में हथियार भरे हुए हैं, गन, गोलियां और कुछ नक्शे। तभी उसे समझ आ गया कि ये कोई साधारण काम नहीं है, ये देश के खिलाफ साजिश है। अमित डर गया, लेकिन उसने तय किया कि वो चुप नहीं बैठेगा। अगले ही दिन उसने मौका देखकर अपने फोन से कुछ तस्वीरें खींच लीं, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकला, पीछे से एक आवाज आई, क्या कर रहे हो तुम? अमित घबरा गया। सामने जहाज का कप्तान खड़ा था, राघव। राघव का चेहरा सख्त था और आंखों में गुस्सा। कुछ नहीं सर, मैं बस रास्ता भूल गया था, अमित ने कांपती आवाज में कहा। राघव ने उसे घूरा, लेकिन कुछ बोले बिना वहां से चला गया। अमित समझ गया कि अब वो खतरे में है। उस रात अमित ने जहाज के एक कोने में छुपकर भारतीय तट रक्षक पुलिस को मैसेज भेजा। उसने सारी जानकारी दी, जहाज का लोकेशन, हथियारों की बात और कप्तान पर शक। उधर पुलिस तुरंत हरकत में आ गई। इंस्पेक्टर सीमा इस ऑपरेशन को लीड कर रही थीं। उन्होंने अपनी टीम को तैयार किया और तेज स्पीड बोट से जहाज की ओर निकल पड़ी। इधर जहाज पर हालात बिगड़ते जा रहे थे। राघव को शक हो गया था कि कोई अंदर से जानकारी दे रहा है। उसने सभी कर्मचारियों को इकट्ठा किया और गुस्से में बोला, हमारे बीच कोई गद्दार है। अगर किसी ने भी सच नहीं बताया तो सबकी जान जाएगी। अमित का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने खुद को संभाला। तभी अचानक जहाज के चारों तरफ सायरन की आवाज गूंज उठी। ये क्या है? एक आदमी चिल्लाया। पुलिस, किसी ने जवाब दिया। कुछ ही मिनटों में पुलिस ने जहाज को चारों तरफ से घेर लिया। इंस्पेक्टर सीमा अपनी टीम के साथ जहाज पर चढ़ गईं। हथियार नीचे रख दो, तुम सब घिरे हुए हो, सीमा ने जोर से कहा। राघव और उसके साथी भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। थोड़ी देर की मुठभेड़ के बाद सभी अपराधी गिरफ्तार कर लिए गए। अमित एक कोने में खड़ा सब देख रहा था। उसके चेहरे पर डर भी था और राहत भी। इंस्पेक्टर सीमा उसके पास आईं और बोली, तुम ही हो अमित, तुमने बहुत हिम्मत दिखाई है। अगर तुम ये जानकारी नहीं देते तो आज कुछ बड़ा हादसा हो सकता था। अमित ने हल्की मुस्कान दी। मैंने बस अपना फर्ज निभाया है मैम, सीमा ने कहा। हर कोई ये हिम्मत नहीं दिखा सकता। तुम जैसे लोग ही असली हीरो होते हैं। अगले दिन खबर पूरे देश में फैल गई। सागर वीर जहाज पर छिपा देशद्रोह का राज सामने आ चुका था। पुलिस ने एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया था। अमित को सरकार की तरफ से सम्मानित किया गया, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी बात यह थी कि उसने अपने देश के लिए सही काम किया। समुंदर अब भी उतना ही गहरा और शांत था, लेकिन इस बार उसके अंदर छुपा एक बड़ा राज बाहर आ चुका था। सीख: देशभक्ति सिर्फ बड़े काम करने से नहीं, बल्कि सही समय पर सही फैसला लेने से साबित होती है।